जिससे तारीक दिल जगमगाने लगे, उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। हुजूर की बेइज्जत हुई, जिस दिल पे हुजूर की नजर पड़ गई वो चमक है। दिल पे खुद सरकार हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु जो चचा जान है, उनसे पूछा गया कि आपने कलमा कब पढ़ा? आपने फरमाया जब हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा हलीमा के पेंगोड़े में थे। खुद फरमाते हजरत अब्बास, फरमाया मैं हुजूर नु वेख्या कि उस साल में गोद में आलम शबाब, आला हज़रत फरमाते हैं गोद में आलम शबाब, हाले शबाब कुछ न पूछ। गोद में आलम शबाब, हाले शबाब कुछ न पूछ, गुलबुने बागे नूर की और ही कुछ उठान है। आप फरमाते हैं मैंने बचपन में, जब हुजूर बचपन में थे तो मैंने देखा कि हुजूर की उंगली जिधर जाती है फलक का चांद भी उधर जाता है। तो दिल तो मैं तभी दे बैठा था, लेकिन इजहार नहीं किया। इजहार करते करते बड़ा वक्त लग गया, 40 साल का सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने हिजरत फरमाई, हुजूर मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आए, आते ही बदर हो गया। बदर शरीफ का मार्का, ये मक्के में थे। तो अभी जबान से इन्होंने नहीं बताया था कि मैं कलमा पढ़ चुका हूं या मैं मान चुका हूं आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनको कुरैश ने मजबूर किया कि आप हमारे साथ चलें बदर में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लश्कर के खिलाफ। तो इतना मजबूर किया कि आप जाने पे तैयार हो गए, क्योंकि अभी कलमा इजहार जो नहीं किया, इस्लाम से पहले की बात है। फिर जब इजहार हो गया उसके बाद तो फिर हाल ही कुछ और हो गया। बदर में जब पहुंचे, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के सहाबा ने हुजूर दे दुश्मनों ने लम्या पा छड़िया। ओहो, 8 तलवारों से हुजूर कायनात हिला दी। अब अल्लाह फरमाता है कि लाओ जी कंजुल ईमान शरीफ। सुभान अल्लाह, आप इधर मेरे पास आ जाए, आप ही आ जाए। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह। लें जी, देखो जी इस्लाम क्या चाहता है। सूरह मोहम्मद शरीफ है जी, और इसकी आयत नंबर 4 है। ठीक है, यहां से बेटा तर्जमा करो, मैं अरबी पढ़ लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ालिक वलौ यशाअल्लाहु लंतसर मिनहुम वलाकिन लियब्लुव बअदकुम बिबअद। तर्जमा ऊंची आवाज से, बस अल्लाह फरमाता है बात ये है, बात ये है। तो ना ना अजी इधर तो लुत्फ लैन दो। बात ये, बात कहते, पहले तो कहते ना क्या बात है, अब ये नारा रब ने दिया, बात ये। 27 साल का नौजवान हो गए, ठीक है, तवज्जो तवज्जो। छोटी ईद भी अंदर, वड्डी भी अंदर, सारे नालों वड्डी भी अंदर, ठीक है। और उसके बाद जब वो बाहर आए, 7 महीने तकरीबन 8 माह रहने के बाद 12 अप्रैल से लेकर 18 को वापसी,
18 नवंबर तक, और फिर भी डटा रहे, अल्लाह फरमाता है बात ये है, बात ये, बात जी जी आगे बात ये है जी, बात ये है और अल्लाह चाहता तो आप ही इनसे बदला ले लेता। अल्लाह चाहता तो आप ही इन फ्रांस वालों से बदला ले लेता, इसे बदला ले लेता। बदर में हुजूर के मुकाबले में जो आए अल्लाह खुद बदला ले लेता। अल्लाह फरमाता साहबा आपने घर में बैठकर दुरूद पढ़े, मदीना मुनव्वरा में बैठकर हुजूर के रोजे के सामने बस आप दुरूद पढ़े, बदला हम खुद ले लेंगे। अगर अल्लाह चाहता तो बदला खुद, अगर लिया क्यों नहीं? अल्लाह चाहता जब वो कुन कहता है तो सारी कायनात बन जाती है। वो कहता गरक हो जाओ, सारे काफरा ने और क़यामत वाले दिन यही तो होगा, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ाला, जमीन दिया प्लेटा हिला छड़नगे, रब हिला छड़ेगा। तो 313 को क्यों कहा कि तुम मैदान में आ जाओ? अगर अल्लाह चाहता तो बदला, असल में रब फरमाता है बात हम देखना चाहते हैं। नमाजी तो बड़े पक्के हैं, गाजी कितने पक्के हैं? नमाज पढ़ना तो बड़ा आसान काम है, घर से निकलना बड़ा औखा काम है। अगर अल्लाह चाहता तो अल्लाह खुद ही बदला, लेकिन किया क्या जी? तुम्हें क्यों कहा ऐ साहबा, तुम्हें क्यों कहा? फिर है मेरे हुजूर के गुलामों, तुम्हें क्यों कहा? ऐलान हुआ जी नामुसे रिसालत मार्च आ जाओ जी, इत्थे पहुंच जाओ, शदरे आ जाओ, कामों की आ जाओ, सादों की आ जाओ, गुजरा वाले आ जाओ, वजीराबाद आओ। तुम्हें क्यों कहा? अल्लाह चाहता तो खुद ही बदला, तो तुम्हें क्यों कहा? लो जनाब अब जवाब सुनो कि अपने दिल की कैफियत में भी देखो। मगर इसलिए कि तुम में एक दूसरे से जांचें। अल्लाह फरमाता है हमने ये काम इसलिए किया ताकि हम परख ले, जांच ले कि दीवाने केड़े तक कमीने। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक रसूल अल्लाह, लब्बैक। तवज्जो, मन सब्बा नबियन। आज तो वैसे ही खुशी का दिन, आज तो टरू है। और मन सब्बा नबियन, क़यामत वाले दिन मान साइया तो होना चाहिए जी। हम करोड़ बार अल्लाह की बारगाह में और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सर झुकाते हैं, और इस इतनी खुशियां जो कल कुछ शाम से मिल रही हैं और हजारों लाखों करोड़ों लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें हैं, इन मुस्कुराहटों के पीछे हजरत मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का बड़ा अहम किरदार है। आपने वो किरदार अदा किया जो हजरत इमाम हसन मुश्तबा ने किया था, और बाकी मसला रह गया जी। ये तो बड़ा छोटा सा ओहदा था उनके पास, चेयरमैन रोयत ऐलान। चंद ऐलान तो कोई भी कर सकता है, वो कोई भी कह सकता जी नजर आ गया साइंस और टेक्नोलॉजी के मुताबिक, लेकिन फरमाया मुनीबुर रहमान के चांद का ऐलान कोई करेगा, दिन में तारे सिर्फ तुम दिखा सकते हो, कोई और। देखो मैं पर्सनली तौर पर साढ़े यहाँ नेगेटिव किसी के बारे में कहना है तो सेकंड नहीं लगता। नमाज पढ़ के लोग नेगेटिव बातें करना शुरू कर देते हैं, पॉजिटिव का भी ध्यान रखा करें। मैं जाती तौर पर जानता हूं, और मैं एक ही जुमला, मैंने डॉक्टर सरफराज अहमद साहब नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जनाजा मुफ्ती साहब के साथ पढ़ा है, तब से एक ही मुझे बात है जो मुफ्ती साहब में नजर आई है, और उम्मीद रखता हूं कि जो बाशऊर लोग हैं वो इससे इत्तेफाक करेंगे। ये जना रब को लो बड़ा डरता है। बस बड़े बड़े सख्त जर्नल आए और कहा नहीं ऐलान कर दो जी सुबह ही गए का, हम तुम्हें देखकर ऐलान नहीं करते, हम हुजूर के फरमान को देखकर
अच्छा जी, फिर ना मनी तो फिर जाहिर ओहदा तो वापस होना सी। क्यों इनसे ओहदा क्यों लिया गया? क्योंकि इन्होंने ये नहीं ना कहा कि वजीर आजम से बड़ा आशिक रसूल कोई नहीं है। ओहदा तो वापस, और जब ओहदा वापस ले लिया गया चेयरमैन रोयत हिलाल का, क्या 2 गड्डियां सन दी सन, 4 मुलाजिम सन, वापस आ गए। तो किसी ने इनसे पूछा, हाँ जी मुफ्ती साहब सुनाओ, अब घर में बैठकर कैसे गुजर रही है वो रेल पेल और आगे आना जाना, हूटर शूटर। वो कहने लगे, चलिया तख्ते सिकंदरी पर थूकते नहीं है, बिस्तर लगा हुआ है जिनका सरकार की। तवज्जो। और ये साडे संगी जिस तरह शबीर साहब मैंने एक गुलदस्ता पेश करन वास्ते आए ना जी, मैं नीयत की है कि मैं इत्थों जाके कराची मुफ्ती साहब नू एक गुलदस्ता पेश करना जी। माड़ा जा जी, असी माड़े जे लोग हैं, तो इन दोनों हथों नाल सलूट भी पेश कर, लखा सलाम हो। मगर अल्लाह फरमाता है, हम चाहते तो हम किसी को भी बीच में ना लाते, हम खुद मदद कर लेते, लेकिन रब फरमाता है हम आजमाना चाहते हैं ना अपने कौन है और बेगाने को। मुनाफिकत किसको कहते हैं जी? मुनाफिकत सुनो, अपने किबले दुरुस्त करो जी, किबले दुरुस्त करो, किबला हुजूर ही है, तवज्जो रसूलुल्लाह की तरफ रखो। कुरान शरीफ की आयत पढ़ी है जी, मैं भी पढ़ता हूं और वक्त का वजीर आजम भी पढ़ता है हर तकरीर से पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु, सूरह फातिहा निकाले, तर्जमा पढ़ो जी ऊंची आवाज में, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तुझी को ही पूजें और तुझी से मदद चाहें। बस मदद किससे चाहें जी? ये तो कुरान है, नेकियां लबन गियां ने, मदद अल्लाह से चाहे। ते जेड़ा बंदा ये आयत पढ़ के मदद किसी और को लो मंगे, कुरान से बात करेंगे। कहते मेरे बारे में हमने बहुत सी बातें तो आपको बताई नहीं है, शेयर ही नहीं की, जो कुछ इन्होंने डायरेक्ट वजीर आजम के दफ्तर में इन्होंने हमारे खिलाफ जाकर शिकायत लगाई है कि ये कौम को गुमराह कर रहा है। तो मैं कुरान है सामने, अगर बताएं कुरान रख के सामने आपको मैं कोई बात गलत कर रहा हूं तो कोई मसला नहीं है। मुझे अभी भी यूरोप वाले कहते हैं कि आप हमारे पास 4 दिन आकर रहे, 2 दिन हर हफ्ते में आपको वापसी की टिकट दे देंगे। मगर मैंने कहा कि बात इतनी, सिर्फ इतनी बात है, कायनात छूटती या छूट जाए, दाता साहब का शहर कभी नहीं छाड़ सकता। तवज्जो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तुझी को पूजें और तुझी से मदद चाहें। और दूसरी तरफ से कहते हैं अगर फ्रांस के सफीर को देश निकाला दे दिया और उसको वापस कर दिया तो हम तो भूखे मर जाएंगे। तो बताएं मुनाफिकत है या नहीं है? कहते अगर ना करेंगे तो भूखे मर जाएंगे, सारा कुछ खत्म हो जाएगा। तो उसका जवाब भी अल्लाह ने कुरान मजीद में दिया। चला 10वां पारा सूरह तौबा, ठीक है, सूरह तौबा शरीफ और आयत नंबर 28 चेक करें। बस 1 सफा और आगे लो जी, आयत नंबर 28 है जी, ठीक है। सूरह तौबा की आयत नंबर तानू याद कराने वास्ते मैनू केड़े-केड़े जतन करने पैने। मुमताज ने मारियां 27 ते आयत नंबर लो जनाब, जिनको ये फिक्र है कि अगर पाकिस्तान ने फ्रांस से ला ताल्लुकी की भूखे मर जाएंगे, उनको जवाब रब दे रहा है। तो रब दी मननी है, इन्हां दी मननी है। और जेड़ा इन्हां दी किस जाहिर है, ये अभी जो रात से बयानात चल रहे हैं ना जी, वो कहते हैं मदारिस में, डब्बू साहब कहते हैं मदारिस में इंतहा पसंदी नहीं होती, ये कॉलेजेस में होती है। ये क्यों कहा? असल बात ये, उसको पता है कि नामूसे रिसालत के लिए मौलवी तो निकले ही नहीं है, जीन्स वाले निकले हैं, खत्तू वाले निकले हैं, टोपियों तो बगैर बाहर आ गए। उन्होंने कहा यार तुसी ते कॉलेजां ते यूनिवर्सिटियां दे सो ते तुसी क्यों आ गए?
रात को शेखपुरा में तकरीर थी तो मैं वापस आया तो मुझे एक बंदे ने गड्डी पीछे लाई, उन्हें कहा मैं मिलना है, तो गाड़ी रोकी तो इंजीनियर निकला जो गाड़ी चला रहा था। कहने लगा हुजूर मैं लम्स यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा हुआ हूं और मैं इंजीनियर हूं, लेकिन कहने लगा अल्लाह दी कसम दिल माने नू नहीं देता, दिल रसूलुल्लाह नू। उन्हें क्या जी दिल असी किसी को नहीं देता, दिल व महबूबे हिजाजी बसता है, दिल असी रसूलुल्लाह को देता है। वो कहने लगे ओ हाँ हाँ इस मदारिस में तो इंतहा पसंदी नहीं है, इंतहा पसंदी तो कॉलेजेस में है, यूनिवर्सिटीज में है। असल में रब फरमाता है बात ये है। हाँ इसलिए अमीरुल मुजाहिदीन फरमाया करते थे अब हमारा मुकाबला इनसे नहीं है, हमारा मुकाबला लिबरल से है। और इंशाअल्लाह 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 सदका पंचतन पाक दा आने वाला दौर इस्लाम का दौर हो। मत कोई एक तवज्जो तवज्जो, हम शख्सियत के पीछे नहीं खड़े हुए। अमीरुल मुजाहिदीन मेरे उस्ताद भी हैं मगर शख्सियत के पीछे नहीं खड़े, हम नजरिए के पीछे खड़े। अच्छा ताड़े चो के बंदा उठ के कहे जी मैं नामूस रिसालत वास्ते तहरीक चला रहा, पहला बंदा मैं होगा पीछे नामूस रिसालत वास्ते। जेड़ा इथों उठ के कोई कहना ना जी मैं नवी तहरीक चला रहा, मतलब TLP से हटकर मैं कोई नई तहरीक चलाना चाहता हूँ और वो सिर्फ नामूस रिसालत के लिए होगी, सारा जग ना आवे मैं जरूर आऊँ। शहरी साहब भी आ जाएंगे, मामू भी आ जाएंगे, ए जड़े मेरे संगी बेली इंशाल्लाह सी आ जाओगे। हमें क़यादत का शौक नहीं, हमें ये है कि बस हम बस चलते रहे, कारकुन बनकर रहे, पीछे पीछे टुरते रहिए पिछली सफा दे। कोई उठे तो सही कहे असी नाम मुझसे रिसालत मार्च का ऐलान कर दें, असी आज भी जान वास्ते तैयार, नमाज पढ़ के तो टुर जावांगे इंशाल्लाह, मसला ही कोई नहीं, हुजूर दी इज्जत वास्ते बस। लो जनाब भूखे मर जाएंगे। सुनो जी रब की जवाब देंदा, रब दी मनिए या ताड़ी? अल्लाह दी मननी चाहिए। सूरह तौबा दी आयत नंबर, हाथ जोड़ के कह रहे हैं किसी तरह उत्ते तक की आयत पहुंचा छो और उनको पहुंचाएं जिन्होंने, वो विफाकी वजीर जिसने कहा था कि मुझे इनसे बड़ा वजीर आजम से बड़ा आज के रसूल ही नजर नहीं आओ। मैं क्या तेरिया तेनू हो की क्या, तेनू पीर मेहर अली नजर नहीं आता? तिल नहीं लाया पूरा जी की कुछ नहीं किया इस्लाम के खिलाफ, लेकिन रब फरमाता तुम समझते हो कि तुम गालिब आ जाओगे। रब फरमाता नहीं, बात यह है कि दीन गालिब आए। करो जी रब फरमा रहे जी आयत नंबर 28 के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुश्रिकूना नजस। जी ए ईमान वालों, जुनैद बगदादी फरमाते हैं तकरीबन 87 मुकाम ते लफ्ज आया कुरान में, तकरीबन या अय्युहल्लज़ीना आमनू 87 जगह। फरमाया जिदू भी ये लफ्ज आए ना जरा चुकन्ने होके बैठ जाए, एंज होके बैठ जाए। क्यों? फरमाया रब कह रहा है, रब कह रहा है। क्या कह रहा है? रुकिए, जज्बात से हटकर बात समझिए। सुनने में आया है कि बुनियाद अच्छी हो तो इमारत बड़ी अच्छी होती है, बुनियाद चंगी हो इमारत चंगी होती है। बीम सोने पाना था फिर जिन्नी मर्जी छत चुक लो, बुनियाद अच्छी हो। रब जिसको कह दे ए ईमान वालों, तो इसका माना क्या है? इसका माना क्या है? इसका माना यह है रब जिन्हों कह दे ए ईमान वालों, ते ईमान वाले नु समझ भी आ जावे कि रब मैनू कह रहा है। फरमाया दा मतलब है कि जो दुनिया तो जाएगा अखां बाद विच बंद होणगियां, कलमा पहले नसीब होए। हाँ ए ध्यान नाल बह जाओ, ध्यान एक्टिव हो सारे, जेड़े जेड़े एक्टिव हैं हाथ थले ही रखन जी, तवज्जो रखे। ए ईमान वालों, निरे मुशरिक निरे नापाक है।